ब्रह्मा जी और सरस्वती जी के बीच पुत्री और पत्नी के संबंधों को लेकर जो भ्रम समाज में फैला है, वो मुख्य रूप से पुराणों की सांकेतिक भाषा यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज को ठीक से न समझ पाने के कारण है। प्राचीन ऋषियों ने गहरे वैज्ञानिक और दार्शनिक सत्यों को कहानियों के माध्यम से समझाया था, जिन्हें मानवीय रिश्तों के चश्मे से देखना एक बड़ी भूल है। ये इंसानी रिश्ता नहीं, विचार का रिश्ता है। मान लीजिए आप एक मूर्तिकार हैं। आपके मन में एक सुंदर मूर्ति बनाने का विचार आया। वो विचार आपसे ही पैदा हुआ, इसलिए वो आपकी संतान की तरह है। ब्रह्मा सृजन यानी बनाने वाले हैं और सरस्वती बुद्धि हैं। बिना बुद्धि के कोई कुछ नहीं बना सकता, इसलिए वो ब्रह्मा से ही जन्मी और उन्हीं की शक्ति बनी। 2. मानस पुत्री का क्या मतलब है? पुराणों में सरस्वती को ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा गया है। मानस का अर्थ है जो मन से पैदा हुई हो। जैसे हम कहते हैं कि ये फिल्म इस डायरेक्टर के दिमाग की उपज है, वैसे ही सरस्वती ब्रह्मा जी के ज्ञान की उपज है। वे किसी गर्भ से पैदा नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें मानवीय अर्थों में पुत्री मानना गलत है। 3. भारतीय संस्कृति में शक्ति यानी एनर्जी को हमेशा स्त्रीलिंग यानी फीमेल माना गया है। ब्रह्मा जी शक्तिमान है और सरस्वती उनकी शक्ति है। जैसे आग से उसकी गर्मी को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही ब्रह्मा से सरस्वती को अलग नहीं किया जा सकता। 4 मुख वाली कहानी का असली सच। कथा आती है कि सरस्वती को देखने के लिए ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। इसका असली मतलब ये कोई शारीरिक घटना नहीं थी, ये एक रूपक है। इसका अर्थ है कि ज्ञान यानी सरस्वती इतना विशाल और सुंदर है कि उसे समझने के लिए इंसान को अपनी बुद्धि को चारों दिशाओं में खोलना पड़ता है। ज्ञान को हर तरफ से ग्रहण करना ही ब्रह्मा के 4 मुख होने का संदेश है। 5. पुराणों की सांकेतिक भाषा। प्राचीन ऋषियों ने गहरे विज्ञान को कहानियों में पिरोया था। अगर वे सीधे कहते कि सृजन के लिए ज्ञान अनिवार्य है, तो शायद आम लोग इसे याद नहीं रखते। उन्होंने इसे ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी बना दिया, ताकि आम आदमी भी समझ सके कि ज्ञान और सृजन का गहरा रिश्ता है। 6. हम गलत कहाँ हो जाते हैं? भ्रम तब पैदा होता है जब हम इन ब्रह्मांडिक शक्तियों को अपने मोहल्ले या समाज के इंसानी रिश्तों और सामाजिक नियमों से तोलने लगते हैं। देवता तत्व हैं, इंसान नहीं। जैसे बिजली और रोशनी का रिश्ता होता है, वैसा ही ब्रह्मा और सरस्वती का रिश्ता है। निष्कर्ष: ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध विचार और अभिव्यक्ति का संबंध है।